इसके एक तरफ 220 लिखा हुआ है, तो जैसे ये 220 ऑन है तो 220 शो हो रहा है। 110 पे कीजिएगा, अब देखें आपको 110 नजर आ रहा है। तो वो कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा था, तो पावर सप्लाई के पीछे एक बटन था, उसको हमने जैसे ही मतलब ऑन से ऑफ किया या ऑफ से ऑन किया तो एक धमाका हुआ है और हमारा कंप्यूटर बिल्कुल ही बंद हो गया है। इसको कभी भी 110 पे मत कीजिएगा, वरना आपकी सप्लाई बर्न तो होगी। एक धमाका होगा, आपकी पावर सप्लाई भी बर्न हो जाएगी, आपकी हार्ड ड्राइव भी बर्न हो सकती है, आपका मदरबोर्ड भी बर्न हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो का तल्लक भी पावर सप्लाई के साथ है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर यूज करने वाले बंदों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर हमारे पास लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा था, तो पावर सप्लाई के पीछे एक बटन था, उसको हमने जैसे ही मतलब ऑन से ऑफ किया या ऑफ से ऑन किया तो एक धमाका हुआ है और हमारा कंप्यूटर बिल्कुल ही बंद हो गया है। ये देखिए कंपनी ने यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये पावर केबल लगने की जगह है, यहाँ हम पावर केबल लगाते हैं। तो मोस्टली सप्लाईज के साथ यहाँ पे एक बटन होता है, देखें ये कंपनी ने अपनी तरफ से स्टिकर लगा के इसको हाइड किया हुआ है। तो शायद भाई ये स्टिकर उतारिएगा जरा, ये देखें हमने ये स्टिकर उतार दिया, इसको फोकस कीजिएगा। इसके एक तरफ 220 लिखा हुआ है, तो जैसे ये 220 ऑन है तो 220 शो हो रहा है। 110 पे कीजिएगा, अब देखें आपको 110 नजर आ रहा है। तो 220 जो वोल्टेज हैं, एसी वोल्टेज, ये पाकिस्तान में यूज होते हैं, हमारे आसपास कंट्रीज में यूज होते हैं, लेकिन यूके में या यूरोप कंट्रीज में ये 220 यूज नहीं होते, तो वहां पे 110 वोल्टेज यूज होते हैं। तो चूंकि ये पावर सप्लाई पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट नहीं है, ये फॉरेन में ये बनी हुई है, तो उन्होंने अपनी कंट्रीज के लिए भी और उन कंट्रीज के लिए यहाँ 220 चलते हैं, दोनों के लिए ये पावर सप्लाई बनाई है। अब अक्सर पावर सप्लाई आ रही हैं जिनमें ये 220 110 ऑटो, जैसे ही आप ये पावर केबल लगाते हैं या बटन नहीं होता तो वो ऑटो एडजस्ट करता है, सेंस करता है कि 220 या 110 उस पे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां चूंकि ये बटन दे दिया गया है और इसको जैसा कि आपने देखा कि हमने स्टिकर हटा के इसको ओपन किया है, तो इसको कभी भी पाकिस्तान में अगर आप हैं, इसको कभी भी 110 पे मत कीजिएगा, वरना आपकी सप्लाई बर्न तो होगी। साथ में एकदम धमाका सा होगा, हो सकता है आपकी हार्ड ड्राइव, क्योंकि इसकी पावर सप्लाई की केबल जाके हार्ड को भी लगी हुई है, मदरबोर्ड में भी अटैच है। एक धमाका होगा, आपकी पावर सप्लाई भी बर्न हो जाएगी, आपकी हार्ड ड्राइव भी बर्न हो सकती है, आपका मदरबोर्ड भी बर्न हो सकता है। हमने ऐसे बहुत सारे फॉल्ट देखे हैं जिसमें लोग छोटा मोटा फॉल्ट निकालने के चक्कर में घूमते घुमाते इस बटन तक पहुंच जाते हैं और इस बटन को ऑन ऑफ करते हैं। जैसे ही इसकी पोजीशन चेंज होती है वो प्लग इन करते हैं, 220 इंसर्ट करते हैं तो धमाका होता है और सब कुछ बंद हो जाता है। यानी एक छोटी सी गलती, छोटी सी लाइल्मी, जो कि हर बंदे को नॉलेज होना चाहिए कि ये बटन 220 पे होना चाहिए। या तो इसके ऊपर अगर टेप नहीं है तो कोई स्टिकर लगा दें ताकि छोटे बच्चे इसको कहीं छेड़ ना दें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसको मत छेड़ें, ये 220 पे ही रहना चाहिए, चाहे आपका कंप्यूटर चल रहा है या नहीं चल रहा, वो कोई और फॉल्ट है। अगर आपने इसको चेंज कर दिया, इसकी जगह चेंज कर दी, ये शायद भाई जैसे कि ये मैंने अब की है तो ये 110 पे आ गया, तो ये समझ लें कि ये आपने और ज्यादा काम को खराब कर लिया। तो नॉलेज इज पावर, ये छोटी छोटी बातें आपको नॉलेज देती हैं। शाहद भाई इसके बारे में थोड़ा और आपको बताएंगे। अच्छा, जैसे कि भाई ने बताया कि ये पावर सप्लाई के साथ अकेला आपका हार्ड ड्राइव, रैम या मदरबोर्ड ही नहीं खराब हो सकता। अगर आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है, जब इसने आप 110 पे करेंगे ना, इसको 220 पाकिस्तान में चलते हैं, 110 करते साथ ही आपके घर में वायरिंग भी खराब हो सकती है, यूपीएस जो लगा हुआ है वो भी खराब हो सकता है, इसके सिर्फ एक बटन के आप चेंज करने की वजह से। ठीक है, अकेले आपके मदरबोर्ड या सिस्टम को नहीं प्रॉब्लम बननी, साथ ही आपके घर में भी कोई मसला बन सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको एहतियात से आपने 110 को नहीं छेड़ना। ठीक है, 220 पे चलता है पाकिस्तान पूरा, तो इसमें 220 चलाना है। अच्छा, और मजे वाली बात है कि कंपनी ने जब ये प्रोडक्शन की, इसको प्रोडक्ट किया,
اس کو اسمبل کیا, اس کو بنایا, ڈیزائن کیا, تو ان کو بھی پتا ہے کوئی بندہ غلطی سے اس بٹن کو 110 کی جگہ 220, 220 کی جگہ 110 پہ کر سکتا ہے. اس لیے انہوں نے اندر پروٹیکشن رکھی ہے. جیسے ہی پاکستان میں کوئی بندہ اس کو 110 پہ کرتا ہے تو اس کا اندر فیوز اڑتا ہے. فیوز کے بعد یہ مین کیپیسٹر جو اس میں لگے ہوتے ہیں, مین کیپیسٹر کے ساتھ 2 پروٹیکشن انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. وہ پیپر کیپیسٹر کی ٹائپ کی ہوتی ہیں 2 پروٹیکشن. اس کو شاید پوٹینشیل اس طرح کا کوئی لفظ اس کے لیے یوز ہوتا ہے, وہ دونوں برن ہو جاتی ہیں. اکثر وہیں پہ جا کے معاملہ رک جاتا ہے. یعنی ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ غلطی ہوگی, اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب آپ سے یہ غلطی ہو جائے تو آپ اس کو مزید مت چھیڑیں, کسی ریلیونٹ بندے کے پاس لے کے جائیں, اس کو جا کے چیک کروائیں. اگر تو وہ معاملہ فیوز اور پوٹینشیل تک رک گیا ہوا ہے تو وہ ریپلیس کرنے سے آپ کی پاور سپلائی بھی چل جائے گی, اور آگے وولٹیج اگر زیادہ وولٹیج نہیں گئے تو انشاءاللہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو بھی سیو ہوگی, مدر بورڈ بھی بچ چکا ہوگا. ہاں اگر اس کا جھٹکا ان چیزوں کو لگ گیا تو پھر وہ بھی خراب ہو چکی ہوں گی. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ کمپیوٹر چلتے ہوئے لوگ اس کو چھیڑ دیتے ہیں, ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے تو تب ڈیٹا لاس ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اوکے جی, نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.